हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के हमारे चैनल आकाश एजुकेशनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग मेनली टॉपिक पढ़ने वाले हैं चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो आइए बिना किसी देरी से दोस्तों आज के इस वीडियोज़ को हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को कुछ डू यू नो पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पर पहुँचेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्या लिखा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग न्यूज इन न्यूज़पेपर, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। इसमें आप लोग को अपने खुद ओन वर्ड्स लिखने कि आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसे आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं, उसको आपको एक्सप्लेन ब्रीफ में करना है और कौन से पॉइंट पे करना है। यहाँ पे 2 पॉइंट भी दिया, तो आइए पढ़ते हैं। पॉइंट फर्स्ट का दिया, ऑपोजिशन पार्टी हेल्ड अ मीटिंग इन मुंबई टू डिसाइड द रूलिंग पार्टी विल टेक अप द इशू ऑफ फार्मर। देखिए, जैसे कि इसका मतलब, ये मैं क्वेश्चन का मतलब आप लोग को बता दे रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से इसका आंसर अपने थिंक के हिसाब से लिखना। ये क्वेश्चन में ये पूछा गया हुआ है कि अगर मान लो हमारे मुंबई में कहीं प्रोग्राम हो रहा है तो जो रूलिंग पार्टी है, जो रूलिंग और ओपोजिशन पार्टी है, अगर ओपोजिशन पार्टी आके फार्मर की मतलब किसान की जो समस्या है उसके ऊपर अगर मतलब बातचीत करती है तो मतलब आपका राय क्या होगा, मतलब आपकी थिंक क्या होगी, यही इसका मतलब है। आप लोग अपने हिसाब से इसको लिखना दोस्तों, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। पॉइंट सेकंड क्या है, रूलिंग पार्टी ऑर्गेनाइज्ड समवाद यात्रा इन रूरल एरिया। अगर कोई रूलिंग पार्टी समवाद यात्रा को अगर मतलब ऑर्गेनाइज करती है तो आपका विचार क्या रहेगा, वो आप लोग खुद अपने हिसाब से लिखना दोस्तों। अब आइए सेकंड डू यू नो क्या देखते हैं। Imagine you are an opposition party leader and you have observed that the ruling party has not done good work in the field of health. What will you do as a leader of opposition? देखिए, इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो आप लोग जहाँ भी रहते हो वहाँ पे एक रूलिंग पार्टी होगी और एक ऑपोजिशन पार्टी होगी। अगर जो रूलिंग पार्टी का जो लीडर है, अगर वो हमारे हेल्थ सेक्टर में अगर वो काम नहीं कर रहा है, अच्छा काम नहीं कर रहा है, आपकी जो ओपोजिशन पार्टी में बैठी है उसका लीडर अगर आप लोग को बोल रहा है कि भाई जो रूलिंग पार्टी है वो हेल्थ के सेक्टर पे काम नहीं कर रही है, तो मतलब आपके माइंड में ओपोजिशन पार्टी के लीडर के लिए आपके क्या विचार है, क्या थिंक है, उसको आप लोग एक्सप्रेस कर सकते हो। अब थर्ड चीज़ क्या दिया है, थिंक एंड राइट, मतलब आप सोचो और लिखो अपने हिसाब से। फिर क्या, महात्मा गांधी विनोभाई भावे एंड जयप्रकाश नारायण put forth the idea of partyless democracy. What has to do done to bring such democracy in modern times? इसमें बताया गया है कि महात्मा गांधी, विनोभाई भावे, जयप्रकाश नारायण का जो आइडिया था पार्टीलेस डेमोक्रेसी हमें बनाना है मॉडर्न टाइम में, इसके ऊपर आप लोग के क्या विचार है आप लोग लिखें। अब आइए आज के हम लोग मेन टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो हमारा है चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया। आज के इसमें हम लोग यही टॉपिक को कवर करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। क्या लिखा है, चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो देखते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट इसका क्या है। द कांग्रेस वॉज अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। कांग्रेस हैड अ मेजोरिटी एट सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इंडियन पॉलिटिक्स वॉज कंट्रोल्ड बाय द कांग्रेस पार्टी। द ईयर वॉज डिस्क्राइब ऑफ ईयर ऑफ सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी जो कांग्रेस पार्टी है ये बहुत पावरफुल पार्टी है। और ये मतलब हमारे देश को आज़ाद होकर आज के समय में मतलब 74 ईयर्स प्लस हो चुके हैं। तो दोस्तों इस 74 ईयर्स में से लगभग 50 to 60 ईयर्स पावर में रह चुकी है कांग्रेस पार्टी। तो इसके लिए इसको बोला जाता है कि भाई ये एक डोमिनेंट पार्टी सिस्टम है और एक सिंगल पार्टी सिस्टम है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय से वो पावर में आ रही है। हमारे देश का शासन उनके हाथ में है, वो अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं। और कांग्रेस पार्टी का जो मेजॉरिटी रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट में भी रहता है और स्टेट गवर्नमेंट में भी रहता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल आज के समय में आप बीजेपी पार्टी का देख सकते हो, भारतीय जनता पार्टी का, जो कि सेंट्रल में भी है और बहुत सारे अपने स्टेट्स में भी है। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों का फर्स्ट टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब आइए सेकंड टॉपिक को हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। द नॉन कांग्रेस पार्टी कम टुगेदर एंड चैलेंज सिंगल डोमिनेट पार्टी सिस्टम इन 1977। देखिए 1977 में क्या हुआ दोस्तों,
1997 में दोस्तों एक पार्टी थी जिसको आप लोग देख सकते हो आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी। तो दोस्तों वो क्या हुआ था, 1951 पार्टी थी भारतीय जनसंघ पार्टी, वो 1951 में इस्टेब्लिश हुई थी, मतलब उसका स्थापना हुआ था। और एक पार्टी और थी जनता पार्टी, उसका कुछ साल बाद में मतलब स्थापना हुआ। लेकिन दोस्तों 1977 में दोनों पार्टी जाके आपस में कोलिशन हो गई, मतलब एक दूसरे में हो गई मर्ज, तो बन गई भारतीय जनता पार्टी। तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी को ओपोजिशन में आके बैठ गई 1997 में, 1977 में ओपोजिशन में आके बैठ गई भारतीय जनता पार्टी। तब से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी भी कुछ समय के लिए रूलिंग पार्टी में आई है। और दोस्तों आज के डेट में बैक टू बैक 2 बार पावर में आ चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा ये। अब आइए थर्ड टॉपिक इसका क्लियर करते हैं, क्या लिखा है। After the 1989 Lok Sabha election, the party of one party emerging has dominant party come to an end since the different parties began to come together to form coalition government. From the Bharatiya Janata Party and Congress Party made an experiment of establishing coalition government. The belief that coalition government brings instability was proved wrong by the political party system in our country. In fact, the coalition government system has established in India. इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, आइए देखते हैं। आइए दोस्तों देखिए, हम लोगों ने सेकंड पॉइंट में क्या पढ़ा था कि 1977 में कांग्रेस पार्टी के ओपोजिशन में आके बैठ गई थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन दोस्तों 1989 में जब हमारे देश में लोकसभा का इलेक्शन को कंडक्ट करवाया गया, तो उसमें क्या हुआ ना दोस्तों, ना कांग्रेस पार्टी को ना भारतीय जनता पार्टी को किसी को भी मेजॉरिटी वोट नहीं मिला, 50% वोट किसी को भी नहीं मिला। तो दोस्तों 1989 से लेकर 1994 तक भारतीय जनता पार्टी और दोस्तों अपना नेशनल कांग्रेस पार्टी आपस में कोलिशन हो के मतलब हमारे देश के ऊपर अपना शासन की थी, मतलब शासन समझ लीजिए या तो पावर में आई थी। देखिए कोलिशन का मतलब क्या होता है, लिखा है कोलिशन गवर्नमेंट। इसका मतलब होता है कि दोस्तों मतलब गठबंधन कर लेना, 2 लोग को एक में जोड़ देना, तो दोस्तों उसी को हम लोग कोलिशन कहते हैं। और दोस्तों वो हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में फर्स्ट टाइम हुआ था 1989 में कि कोई 2 पार्टी आपस में एक गठबंधन करके सरकार अपनी बनाई थी। और दोस्तों 5 साल अच्छे से कंप्लीट भी की थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई पार्टी गठबंधन करके या कोलिशन करके आती है तो अपना उनका 5 ईयर का जो टेन्योर है उसको कंप्लीट नहीं कर पाती है। ऐसे दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल अलग अलग देशों में देखे गए हुए हैं, मतलब अलग अलग देशों में, उन देशों में जहाँ पे डेमोक्रेसी सिस्टम जाता है, ऐसा सबका मानना था। लेकिन 1989 और 1994 के बीच का जो दोस्तों 5 ईयर का जो टेन्योर था, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने कोलिशन करके अपना शासन किया और उस चीज़ को प्रूफ कर दिया कि ये बात गलत है। अगर दोनों पार्टी चाहे, कोई भी पार्टी चाहे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे वो अपना कोलिशन करके अपनी सरकार चला सकती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पॉइंट थर्ड समझ में आया होगा। अब आइए एक डू यू नो भी समझ लेते हैं, क्या लिखा है। पॉइंट फर्स्ट, if power remains with one political party for a long period and if no other political parties are influenced, the party system is called as one party system। देखिए पॉइंट फर्स्ट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बहुत लंबे समय से मतलब 30 साल, 40 साल, 45 साल से अगर एक ही पार्टी पावर में आ रही है, मतलब सत्ता में आ रही है, हमारे देश के ऊपर शासन कर रही है, तो वैसे पार्टी को दोस्तों हम लोग 1 पार्टी सिस्टम भी कह सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग अगर एग्जांपल चाहिए तो देखिए हमारे इंडिया देश में, भारत देश में 1951 में पहली बार इलेक्शन हुआ था। 1951 से लेकर दोस्तों मतलब लगातार तक 1989 तक कांग्रेस पार्टी मतलब बार बार वो हमारे पावर में आती थी, सत्ता में आती थी, हमारे देश के ऊपर रूलिंग पार्टी बन के वो आती थी, तो उसको 1 पार्टी सिस्टम कहा जाता है। अब आइए आगे पढ़ते हैं। पॉइंट सेकेंड, in politics when 2 political parties are influenced and if political parties enjoy power, alternative the party system is called 2 party system। देखिए दोस्तों इसमें क्या बोला गया हुआ है, अगर कोई 2 पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल लेवल की पार्टी हो चाहे स्टेट लेवल की पार्टी हो, अगर वो दोनों के बीच में पावर अल्टरनेटिव होते रहता है तो उसको हम लोग 2 पार्टी सिस्टम
कहते हैं। अगर आप लोग को इसका एग्जाम्पल चाहिए तो आप लोग बेस्ट एग्जाम्पल देखिए कि देखिए आप लोग 2004 में जब जब हमारे देश में इलेक्शन करवाया गया हुआ था, उस समय कांग्रेस पार्टी पावर में आई थी। फिर 2009 में भी पावर में आई, लेकिन दोस्तों 2014 में हमारे आम लोगों को कांग्रेस पार्टी का काम अच्छा नहीं लगा, तो उसको ओपोजिशन में बैठा दी, भारतीय जनता पार्टी को रूलिंग में लेके आई। फिर 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ही इलेक्शन जीती है, वो 2024 तक रहेगी। तो दोस्तों आप लोग 20 साल के टेन्यूर में देखिए, सिर्फ दो ही पॉलिटिकल पार्टी लगभग 10 ईयर्स कांग्रेस एंड 10 ईयर्स भारतीय जनता पार्टी ने अपना पावर में आई है, सत्ता में, मतलब हमारे देश के ऊपर शासन की है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग टू पार्टी सिस्टम कहते हैं। अब आइए पॉइंट थर्ड पढ़ते हैं, इस पे क्या लिखा है। When many political parties compete for political power and more or less they are equally influence, the party system is called multi-party system। देखिए दोस्तों, इसका मतलब होता है मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हमारे महाराष्ट्र स्टेट के ले सकते हो, जिस स्टेट में हम लोग इस समय रहते हैं। हमारे इस समय महाराष्ट्र स्टेट में दोस्तों मल्टी पार्टी सिस्टम है। मतलब यहाँ पे मतलब बहुत सारी पार्टियाँ सत्ता में आती रहती है, हटते रहती है। नहीं तो आपको और एग्जाम्पल चाहिए तो उत्तर प्रदेश का ले लो। इसमें कभी मान लो कभी बीजेपी पावर में रहेगी, तो कभी समाजवादी पावर में चली जाती है, तो कभी बसपा पावर में चली जाती है, तो कभी कांग्रेस में पावर चली जाती है। मतलब वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। वहाँ पे कोई भी एक पार्टी बहुत लंबे समय से आपको डोमिनेट करते हुए वहाँ पे नहीं दिखेगी। कभी कोई तो कभी कोई, कभी कोई तो कभी कोई। अगर आपको देखना हो तो आप लोग उत्तर प्रदेश को एग्जाम्पल के तौर पर कंसिडर कर सकते हो। अब आइए एक डू ड्यू से, ये थोड़ा जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है, इसको भी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा? फाइंड आउट द मेंबर पार्टीज ऑफ द फॉलोइंग लीडिंग कोलिशन। पहला क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए। पॉइंट सेकंड का यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए। देखिए एनडीए और यूपीए का मतलब क्या होता है बताता हूँ। देखिए हमारे देश में 2004 से लेकर 2014 के बीच में कांग्रेस पार्टी मतलब वो पावर में थी, तो उसको कांग्रेस पार्टी का पावर नहीं कहेंगे, उसको यूपीए का कहेंगे। और 2014 से लेकर 2024 तक हमारे देश में बीजेपी पार्टी पावर में, तो उसको बीजेपी नहीं कहेंगे, उसको हम लोग एनडीए कहेंगे। क्योंकि दोस्तों बीजेपी पार्टी के साथ और भी बहुत छोटी छोटी अन्य पार्टियां भी जुड़ी है कि दोस्तों उसकी पहचान मतलब नेशनल लेवल तक नहीं की जाती, उसकी पहचान केवल स्टेट लेवल तक ही रह जाती है। और सेम कंडीशन कांग्रेस के साथ भी था कि ये भी बहुत छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टी से मतलब ये एग्रीमेंट करके रखे थे, जॉइंट थे, कि उस पॉलिटिकल पार्टी का जिसका नेशनल लेवल तक पहचान नहीं जाए, उनके साथ ये बातचीत किए थे कि आपका वोट आएगा हम ले लेंगे, हम पावर में रहेंगे तो यूपीए हो जाएंगे, वो रहेंगे तो एनडीए हो जाएंगे। अब अगर आपको इसका ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हो। बस दोस्तों आज ये टॉपिक कवर करेंगे, आज का लेक्चर करेंगे क्लोज। और जो नेशनल पार्टी से इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, उसमें आपको एकदम बेहतरीन एक्सप्लेन करके देंगे। अब आइए इसको पढ़ते हैं क्या लिखा है। आल्सो अंडरस्टैंड में क्या क्या लिखा है देखते हैं। ये आप लोग को सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। आइए इसको पढ़ते हैं। द नेशनल पार्टीज एंड द रीजनल पार्टी। देखिए हमारे देश में दो पार्टी है, एक नेशनल पार्टी होती है और एक रीजनल पार्टी होती है। मतलब नेशनल पार्टी वो होती है जो इंडिया लेवल पे चुनाव मतलब लोकसभा में लड़ती है, और जो रीजनल पार्टी होती है वो स्टेट लेवल पे इलेक्शन लड़ती है। फिर देखते हैं क्या लिखा है। टू गेट रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी द इलेक्शन कमीशन हैज प्रिस्क्राइब्ड द फॉलोइंग कंडीशंस। जितनी भी नेशनल लेवल की पार्टी है दोस्तों, मतलब हमारे जो इंडिया लेवल की पार्टी है, उनके लिए इलेक्शन कमीशन ने कुछ कंडीशन भी रखा है। भाई उस कंडीशन को क्या, उसको आगे पढ़ते हैं। तो हमारा कंडीशन पहला क्या कहता है? A political party should secure minimum 6% of the valid votes in 4 or more states in the year Lok Sabha or state assembly elections, and minimum 4 members should be elected in the Lok Sabha from any state or states in the earlier election। देखिए इसका मतलब ये है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल लेवल की है, उसके लिए एक कंडीशन है कि आपको मतलब कम से कम 6% आपको 6% वोट वैलिड वोट चाहिए, मतलब फेक वोट नहीं चाहिए। 6% आपको वैलिड वोट चाहिए, और जो आपके वोट रहे वो कम से कम 4 राज्यों से ज़्यादा रहे, मतलब वो 4 स्टेट से ज़्यादा रहे, और लोकसभा और अपना स्टेट में भी वो अपना दोनों जगह रहे। तो वैसे मतलब ऐसी कंडीशन जिस पार्टी के पास रहती है उसको हम लोग नेशनल पार्टी कह सकते हैं। अब आइए पॉइंट सेकंड क्या उसको पढ़ते हैं। अगर आपके पास ए नहीं है तो ये आपके पास रहना चाहिए, मतलब ऑप्शन में चाहे आप ये रखो चाहे ये रखो। तो आइए सेकंड भी पढ़ लेते हैं क्या लिखा है।
द कैंडिडेट्स ऑफ अ पार्टी शुड बी इलेक्टेड मिनिमम 2% कॉन्स्टिट्यूशंस आउट ऑफ टोटल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर्म मिनिमम 3 स्टेट्स। इसमें क्या बोला गया हुआ है कि मतलब आप लोग अगर ये कंडीशन नहीं मान सकते तो एक कंडीशन और आप लोग के लिए है कि आप लोग को जो भी पॉलिटिकल पार्टी जिस कैंडिडेट को इलेक्शन के लिए खड़ा करती है, चुनाव के लिए मतलब अपने तरफ से टिकट देती है कि भाई तुम, हाँ भाई तुम टिकट ले लो, तुम इस जगह से चुनाव लड़ो, अगर तुम जीत गए तो तुम्हें सांसद विधायक का जो भी इलेक्शन रहेगा उस हिसाब से तुम्हें एमएलए का दे दिया जाएगा। तो ऐसा इसमें क्या लगेगा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने मतलब कम से कम 3 राज्यों में अलग अलग बाहर चल के 3 स्टेट्स 3 राज्यों में मिनिमम 2% कैंडिडेट को खड़े करे तो उसे भी हम नेशनल पार्टी में कंसिडर कर लेते हैं। अब आइए, अभी तो भाई हम लोग नेशनल पार्टी का अभी समझे, अब आइए थोड़ा हम लोग अपना इसको रीजनल पार्टी भी समझ लेते हैं क्या है। टू गेट रिकॉग्नाइज एज ए रीजनल पार्टी द इलेक्शन कमीशन हैज प्रिस्क्राइब्ड द फॉलोइंग कंडीशन। इनके लिए भी दोस्तों कंडीशन है, तो कौन कौन सी कंडीशन आइए देखते हैं। कंडीशन नंबर ए क्या है, पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर मिनिमम 6% ऑफ द वैलिड वोट इन द ईयरली लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस एंड मिनिमम 2 मेंबर्स शुड बी इलेक्टेड इन द विधानसभा स्टेट असेंबली। देखिए इसमें ये बोला गया हुआ है कि इन सबको भी 6% वोट मतलब इनको भी सिक्योर करना रहता है, चाहे वो लोकसभा पे करे चाहे स्टेट लेवल पे करे। इनके लिए ऐसा नहीं वो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जो नेशनल लेवल की है उनको दोनों जगह करना रहता है। और दोस्तों जितनी भी रीजनल पार्टी है उनको कम से कम अपने विधानसभा में अपने 2 मेंबर को रखना ही पड़ता है। अगर आप अपने विधानसभा में 2 मेंबर नहीं रख पाते तो आपको रीजनल पार्टी का आपके नाम से टैग हटा दिया जाएगा। आपके विधानसभा में 2 मेंबर रहने चाहिए। अब जैसे बोलोगे दोस्तों विधानसभा क्या होता है, दोस्तों आप लोग पार्लियामेंट जानते हो ना, हम लोग क्लास 8-7 में पढ़े थे पार्लियामेंट, वो दोस्तों नेशनल लेवल की होती है। हम लोग स्टेट लेवल को क्या बोलते हैं, स्टेट असेंबली, नहीं तो हम लोग लेजिस्लेचर भी उसको बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में होगा वाला। अगर आप ये नहीं कर सकते तो एक और आप लोग के लिए ऑप्शन है, आप लोग एक कीजिए। पॉइंट बी क्या है, political party should secure minimum 3% of the valid vote of seats out of total of विधानसभा स्टेट असेंबली और 3 मिनिमम सीट्स। देखिए इसमें ये बोला गया हुआ है कि टोटल जितने भी विधानसभा की सीट हो अगर आप उसका मिनिमम 3% भी अपने पास रख लेते हो। जैसे कि दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, हमारे महाराष्ट्र में आई थिंक 250 मतलब 250 विधानसभा सीट है, 250 सीट है। तो अगर आप 250 का अगर आप 3% निकालोगे तो आपको लगभग 4 या 5 सीट्स आपके पास आएंगे। तो दोस्तों आपको 4 या 5 सीट अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर निकाल लेती है तो दोस्तों उसको भी हम लोग रीजनल पार्टी के नाम से कंसाइडर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लो, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का, वहाँ भी जाके आप हमसे डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। और दोस्तों इसके जो पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके जरूर देखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।